हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी पर, जहां आपको मिलती है एमसीक्यू से बेहतरीन तैयारी। अभी हमारा विषय चल रहा था बाल विकास और शिक्षण विधियां। तो रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न इस सीरीज का कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब बालक अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने हम उम्र साथियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है? तो ऐसी अवस्था होती है, वो होता है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के अंदर वो चिंता, गर्व और सबसे ज्यादा इससे है वो महसूस करता है। तो बालकों की संगत में रहना वो एक पूर्व किशोरावस्था की अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक परिपक्वता। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित होता है। तो ये होता है किशोरावस्था के अंदर। कौन सी के अंदर? किशोरावस्था के अंदर। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं? तो ये होती है शैशवावस्था के अंदर मूल प्रत्यात्मक क्रियाकलाप बच्चों के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होता है? उद्दीपन का प्रतिक्रिया के साथ होता है। यहाँ पर सी उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विकास के किस काल को अत्यधिक दाब और तनाव का काल कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा तनाव और दबाव इससे हम महसूस करता है वो किशोरावस्था होती है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी है या चिंतित नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। यानी बच्चा जो चलने सीखता है वो कौन से महीने तक? लगभग 18 माह तक चलने की गतिविधि तक सीखता है। तो अगर वो 18 माह से ज्यादा हो जाता है और चलना नहीं सीखता है तो माता उसकी चिंता जरूर करेगी। लेकिन अभी वो 12 महीने का है तो वो चलने के विकास के अभी सामान्य समझ के अंदर स्थित है, तो वह इसमें चिंता नहीं करेगी। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक होता है? महापुरुषों के जीवन में बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इससे कोई चरित्र में प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं जो उतना बच्चे को चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, ये भी आवश्यक है, लेकिन ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत करता है बालक, वो कक्षा कक्ष गतिविधियों में करता है। तो वहां पर बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिले, ऐसी कक्षा की गतिविधियां होनी चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था के अंदर है बच्चे जो सबसे ज्यादा सामना करते हैं वो शारीरिक परिवर्तन में और मानसिक परिवर्तन के समायोजन में। ऑप्शन अपना ए नंबर बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो सबसे पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद में बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है। उत्तर अपना ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है डार्विन का। उत्तर अपना डी रहेगा इसके अंदर, डार्विन। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को एक अभिवृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला कहलाती है। मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला को विकास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये कथन है हरलोक का। उत्तर रहेगा इसका बी, हरलोक। प्रश्न अगला देखिए, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? तो किशोरावस्था के अंदर उनके संवेग है। बालक के अंदर व्यवसाय की समस्या को लेकर, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध को लेकर के, नई परिस्थितियों के समायोजन, ये सभी इसके अंदर उत्तर है वो अपना सही रहेगा, प्रयोग सभी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है वो होती है सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना होती है बालक के अंदर।
अगला प्रश्न है व्यवहार का करना। व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे किस प्रकार से चले? वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है वृद्धि। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है तो वो बाल्यावस्था होती है। सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। अगला प्रश्न है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह उत्तर किशोरावस्था होती है। उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है? यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना ये महत्वपूर्ण होता है, पाठ्यक्रम का दोहराना ये महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा अपना। अगला प्रश्न है सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रक्षेपित की जाती है। तो ये की जाती है 2-3 वर्ष आगे पीछे। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष से आगे होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना सी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो किशोरावस्था में अहम केंद्रिकता का विकास है वो नहीं होता। ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है तो वो तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था होती है। अगला प्रश्न एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के मानसिक विकास से होता है। उत्तर अपना डी रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए विकास व्यक्ति के जीवन के किस पक्ष को दर्शाता है? ये दर्शाता है शारीरिक और कार्यात्मक दोनों ही पक्ष को। उत्तर अपना डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधियां नहीं होती? तो कक्षा ये एक प्रकार से सोचना बालक के मनोज्ञातात्मक विधि नहीं होती। यहाँ पर डी अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या आ गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा बालक निम्न में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो यह कक्षा में नींद आना ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालती। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले दिखाया गया विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत रहेगा। इसके अंदर विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, वृद्धि विकास का एक भाग होता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होती। अगला प्रश्न है बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल कितने से कितने वर्ष तक का होता है भाई? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक, 6 से 12 वर्ष की आयु तक जो काल होता है वो बाल्यकाल का होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ये जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। विकास और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन अपना डी रहेगा। इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे कैसे लगे आपको कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।